नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौड़ है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आया हूँ। जैसे हम सभी ने अपने अपने जीवन में वरी यानी चिंता, स्ट्रेस, तनाव या एंजाइटी, जिसको बेचैनी भी कहते हैं हिंदी में, इन तीनों टर्म से हम सभी का कभी न कभी आमना सामना हुआ है। अब ये तीनों चीज़ें क्या अलग अलग हैं या ये तीनों एक ही हैं? कई बार सिनोनिमसली इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है कि चिंता है, बेचैनी है, तनाव है, इन सभी को एक साथ लिया जाता है, या इनके कोई रूट कॉजेज अलग अलग हैं, या ये फिनोमिनल अलग हैं। तो आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो इसको समझने से पहले देखते हैं कि एंजाइटी यानी बेचैनी एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम की प्रिवेलेंस क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यूएस डेटा 2017 का एक रिसर्च कहती है कि अराउंड 40 मिलियन यानी 4 करोड़ के आसपास अमेरिकन लोग एंजाइटी से ग्रस्त हैं। और इस और तो और इसके लिए एंजाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएशन इन अमेरिका इज आल्सो हैज बीन मेड। तो ये दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि लोग आज की तारीख में एंजाइटी से या डिप्रेशन से सफरिंग है। तो जो एंजाइटी है वो एंजाइटी लेटर स्टेज में डिप्रेशन क्रिएट करती है, और डिप्रेशन एक मानसिक प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट जरूरी है। ये तो हुई बात यूएस की। अब बात करते हैं इंडियन डेटा की। इंडियन डेटा में 2020 में कोविड के आसपास एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पाया गया कि 74% इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस यानी तनाव से ग्रसित हैं, और 88% लोग जो हैं वो एंजाइटी यानी बेचैनी से ग्रसित हैं। तो ये काफी बड़ा नंबर है, और ये नंबर बताता है कि आज की तारीख में हर एक आदमी किसी न किसी तरीके से बड़ी चिंता तनाव से ग्रसित है। अगर ये पूछा जाए कि तनाव, स्ट्रेस या एंजाइटी में से क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? इसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर ये जाना जाए कि प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे किया जाए। उनसे एक बार पूछा गया कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास में 1 घंटा होगा तो उसमें से 55 मिनट में उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने में लगाऊंगा और 5 मिनट उसके सॉल्यूशन पे फोकस करूंगा। तो कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम को डिफिनेशन और डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो रूट कॉज समझ में आए तो फिर हम प्रॉब्लम के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन एक इफेक्टिव तरीके से निकाल सकते हैं। तो जनरल परसेप्शन में ये तीनों चीजें एक जैसे यूज होती हैं, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी। वरी यानी चिंता। चिंता एक थॉट प्रोसेस है जो कि एक दिमाग में होगी या आपके माइंड में होगी। और स्ट्रेस इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि बॉडी में होगा। और एनजाइटी जो है वो दिमाग में भी होगी और बॉडी में भी होगी। तो थोड़े बहुत अमाउंट में ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, हमारे ब्रेन का एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म है। तो थोड़े बहुत अमाउंट में अगर चिंता, स्ट्रेस या एंजाइटी है, तो दिस कुड बी अ पॉजिटिव फोर्स टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग गोल्स। But research is showing that majority of us are too worried, are too anxious, and are too stressed. And दिस इज द कॉमन फिनोमिना। जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, डेटा भी बताया, डेटा भी बताता है। एंड द गुड न्यूज इज दैट देयर आर सिंपल बट नॉट इजी फर्स्ट स्टेप्स टू विन ओवर वरी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड लिविंग अ जॉयफुल लाइफ। So these are the things that I wanted to share with you, that worry, anxiety, and stress. These three are the different things, and how these are correlated, and how they are affecting the human mind and human life, that we will discuss in the forthcoming video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेरे चैनल का नाम है वाओ विद एमएसआर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पेशेंसफुली। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम worry के बारे में बात करेंगे।